सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला वो मामला अब और गंभीर मोड़ ले चुका है। जी हाँ, वही वकील राकेश किशोर जिन्होंने देश के सबसे बड़े जज सीजेआई बी.आर. गवई पर खुले कोर्ट में जूता फेंकने की शर्मनाक हरकत की थी, अब उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी आपराधिक अवमानना का मामला चलाने की मंजूरी मिल गई है। ये मामला सिर्फ एक शख्स का नहीं है, बल्कि सवाल है कि क्या कोई अदालत की मर्यादा को यूं ही लांघ सकता है और फिर भी खुद को सही ठहरा सकता है। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है, कैसे शुरू हुआ और अब क्या होगा राकेश किशोर के साथ। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। 7 अक्टूबर 2025 का दिन भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में दर्ज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में उस समय सुनवाई चल रही थी जब अचानक वकील राकेश किशोर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की ओर जूता फेंक दिया। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर हैरानी और गुस्सा था, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, बल्कि पूरे न्याय तंत्र की गरिमा पर हमला था। इस घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही राकेश किशोर को हिरासत में ले लिया, लेकिन जो बात सभी को हैरान कर गई वो थी सीजेआई गवई ने खुद पुलिस को निर्देश दिया कि कोई भी कठोर कार्रवाई ना की जाए। उन्होंने अदालत की मर्यादा बनाए रखते हुए बहुत धैर्य दिखाया, परंतु अब जब इस घटना को लगभग एक हफ्ता बीत चुका है, देश की न्याय व्यवस्था ने तय कर लिया कि ऐसी हरकतों को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी आपराधिक अवमानना का मामला राकेश किशोर पर चलाया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने सबसे पहले अपील दाखिल की थी। उसके बाद देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दूसरी अपील दाखिल की, जिसमें कहा गया कि ये घटना अदालत की गरिमा का घोर अपमान है और इसके लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है। 15 अक्टूबर को ये मामला जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने पहुंचा और उन्होंने कहा कि जब खुद सीजेआई गवई चाहते हैं कि इस मामले को आगे ना बढ़ाया जाए, तो कैसे और खींचना उचित होगा। लेकिन तुषार मेहता ने कहा कि ये मुद्दा केवल एक व्यक्ति का नहीं, ये एक मिसाल है। अगर ऐसी हरकतों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो अदालत की गरिमा बार बार दांव पर लगेगी। उन्होंने कहा कि राकेश किशोर न केवल अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है, बल्कि उन्होंने दर्जनों इंटरव्यू में अपनी हरकत को सही ठहराया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो संदेश जाएगा कि अदालत में जूता फेंकने जैसी हरकतें माफ भी की जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि इस पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाया जाए, ताकि पूरे देश को पता चले कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। नियम के अनुसार किसी के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए देश के ऑटोनॉमी जनरल की सहमति जरूरी होती है। इस समय ये पद आर वेंकटरी रमणा के पास है और उन्होंने जब अपनी सहमति दे दी है, इसका मतलब है कि अब औपचारिक रूप से राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू होगी। अब ये मुकदमा दिवाली वेकेशन के बाद कोर्ट में शुरू होगा। आपराधिक अवमानना के तहत किसी भी व्यक्ति को अगर वह अदालत या जज का अपमान करता है या उनके काम में बाधा डालने की कोशिश करता है तो उसे 6 महीने की जेल और 2000 रुपए जुर्माना तक की सजा हो सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर राकेश किशोर ने ये कदम क्यों उठाया। दरअसल उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ये जूता इसलिए फेंका क्योंकि सीजेआई गवई ने भगवान विष्णु का अपमान किया। ये विवाद सितंबर 2025 में शुरू हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका आई थी। उस याचिका में मांग की गई थी कि मध्य प्रदेश में भगवान शिव की 7 फीट ऊंची प्रतिमा की मरम्मत कराई जाए। सुनवाई के दौरान सीजेआई बी.आर. गवई ने ये याचिका खारिज करते हुए कहा था कि भगवान को अदालत की जरूरत नहीं। इस बयान के बाद कुछ धार्मिक संगठनों और वकीलों ने इसे भगवान विष्णु के अपमान के रूप में देखा। उसी समय से राकेश किशोर ने सोशल मीडिया पर कई बार सीजेआई के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 तरह की होती है। पहली, सिविल कंटेम्प्ट, जब कोई व्यक्ति अदालत के आदेश का पालन नहीं करता है या उसका उल्लंघन करता है। दूसरा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जब कोई व्यक्ति अदालत या जज का अपमान करता है, उन पर हमला करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है। राकेश किशोर के मामले में दूसरा मामला यानी कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, क्योंकि उन्होंने न केवल एक जज पर हमला किया बल्कि उसकी पवित्रता और अनुशासन को तोड़ा है। कानून कहता है कि अदालत की आलोचना की जा सकती है, लेकिन अदालत की गरिमा पर हमला नहीं किया जा सकता। और ये मामला ठीक उसी श्रेणी में आता है जहां अदालत के सम्मान को चोट पहुंचाई गई हो। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस मामले के बाद देश भर में वकील और नागरिक अदालतों में अपने व्यवहार को लेकर ज्यादा सतर्क होंगे।
इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि अगर अदालत की अवमानना जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होती है तो ये डर और अनुशासन दोनों पैदा करती है। तो ये थी पूरी कहानी उस घटना की जिसने सुप्रीम कोर्ट की चार दीवारियों को झकझोर दिया, जहां एक वकील ने गुस्से में ऐसे कदम उठाए जो न सिर्फ उसकी करियर बल्कि उसके प्रतिष्ठा को भी खत्म कर सकता है। अब जब क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला शुरू हो गया तो आने वाले समय में न्याय व्यवस्था एक बार फिर ये साबित करेगी कि कानून के आगे सब बराबर है। अदालत का अपमान कोई छोटी बात नहीं है, ये लोकतंत्र के स्तंभों में से एक पर हमला है। आप क्या सोचते हैं, क्या राकेश किशोर को सजा मिलनी चाहिए, अदालत की माफी ही काफी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।